सो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, वी हैव गोइंग टू वी हैव टू स्टडी द चैप्टर of class 10. Chapter number is 6, which is life processes. So life processes क्या है? जो भी हम दिन भर में जो फंक्शंस करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, जो लाइफ में हमें क्या करते हैं? अलाइव रहने में हेल्प करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन भी क्या है? एक हमारा फंक्शन है. अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम जो अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज है उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे. एंड सेकंड वन इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो होती है हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस, कि कैसे हमें सांस लेनी है, कैसे एक्सहेलेशन करनी है, कैसे इनफ्लाइट. एंड द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को क्या एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं उसकी. उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन. वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, ह्यूमंस में होती है. ठीक है. जैसे कि CO2 का एक्सेल होना और O2 का क्या होना? इनहेल होना, इनहेलेशन होना. ठीक है. दिस ऑल प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. सो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन. एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. हर इंसान को अपने लाइफ प्रोसेसेस को डन करने के लिए, अपने काम को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ nutrients food by an organism for harvesting energy, building body substance for growth and development. जो फूड हम इनटेक करते हैं, मान लो ये हमने फूड खाया, दिस इज अवर फूड, एंड फ्रॉम दिस एनर्जी रिलीजेस. इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद वही उसी न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारा फूड है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. हम जब उनको लेते हैं तो वो क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं, और बदले में हमको क्या देते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं बॉडी में. वो अगर एनर्जी रिलीज होगी तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं. Hope you all have cleared this. And the next one is अब न्यूट्रिशन भी जो है वो आगे फर्दर डिफाइंड है. जो न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, अब न्यूट्रिशन के क्या है? हमने फर्दर टाइप्स पढ़ने हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है मेनली. वन इज ऑटोट्रोपिक, अदर वन इज हेटरोट्रोपिक. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पे in which organism prepared the food their own food. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करे, प्रिपेयर करे, खुद का प्रोड्यूस करे. ठीक है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है? प्लांट्स में. फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स. हाँ, कैसे प्लांट्स में होता है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इनमें एक फूड बनाने की प्रोसेसिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या है?
इनऑर्गेनिक मटेरियल की यूजेज होती है वो इनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, मटेरियल इज CO2 एंड H2O। अब CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O क्या है, वाटर, जो प्लांट्स में मेन प्रोडक्ट है। कैसे, अब ये प्लांट है, ये क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ये क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट इसके क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये सनलाइट को क्या करते हैं, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज, जो सनलाइट है वो ये उस लाइट को किसमें, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नंबर थर्ड इज, ये क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल, ये सेपरेट करते हैं CO2 को एंड H2O को। और यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। सो ये मोस्टली किसमें देखने को मिलती है, ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में देखने को मिलती है, और सर्टेन बैक्टीरियाज में मिलती है। होप दिस टॉपिक इज क्लियर्ड वेरी वेल टू यू ऑल। ट्रू टॉपिक न्यूट्रिशन, दिस इज रियली opposite to autotrophs. Heterotrophs are those organisms which depends upon the other organisms, on others, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनसे जो है अपना फूड रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और उसका क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। Heterotrophs are those who depend upon others to get food। ये कौन हो सकते हैं, जो प्लांट्स पे भी निर्भर करते हैं, एनिमल्स पे भी निर्भर करते हैं, दैट आर ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स का भी यूज करते हैं एज देयर फूड, एंड एनिमल्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं एज देयर फूड। उसके बाद कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि डियर है जो, वो सिर्फ क्या खाती है, वो डिपेंड्स है प्लांट्स पे, ठीक है। लाइन डिपेंड अपॉन एनिमल्स, लाइन डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। Hope you all have clear. So nutrition in human beings, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे लिया जाता है, कैसे इनटेक किया जाता है।